तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिएटिंग डेटाबेस एंड टेबल इन एसक्यूएल। तो मैंने लिखा हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। आप एक नया डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, राइट? ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं? तो आप यहां पर लिखिए एक सिंटेक्स। देखिए एक सिंटेक्स है, और जो सिंटेक्स है ना बहुत ही सिंपल है। एसक्यूएल जो लैंग्वेज है बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज है, राइट? थोड़ा सा यदि कोई प्रैक्टिस करेगा इजीली उसको समझ में आए, कोई ऐसा कुछ हार्ड लैंग्वेज नहीं, राइट? बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ता है, ठीक है ना? सो मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम ये आपका फिक्स रह जाएगा। क्रिएट आपको लिखना है, फिर डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम है क्या लिख, मैं लिख देता हूं सैंपल। ऑलरेडी मेरा कोई सैंपल नहीं है, मैं लिख दिया सैंपल। अब इसको जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे, और यहां पर देखिए एचक्यू, इसका शॉर्टकट लिखा है F5। आप यदि आप शॉर्टकट के थ्रू आप इसको रन करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर F5 का यूज कर सकते हैं, या आप मैनुअल आप इस पर क्लिक कर दें, राइट? तो जैसे ही मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर रहा हूँ, सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर आप सेमी कॉलन लगा देना लास्ट में। जब आप कोड को क्लोज करना है तो आप लास्ट में यहाँ पर ये आपको कॉलन लगाना पड़ेगा, सेमी कॉलन, ठीक है ना? सो मैंने इसको सेलेक्ट किया, और इसको आप इसको रन कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका एक मैसेज आया है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल। आपका एक डेटाबेस आपका एक क्रिएट हो गया है। कहां पर? यहां पर। अब इसको जैसे ही राइट क्लिक करेंगे और इसको आप रिफ्रेश करेंगे आप यहां पर, ठीक है ना, तो देखिए यहां पर एक सैंपल, यहां पर देखिए एक सैंपल आपका एक डेटाबेस क्रिएट होगा। क्लियर, राइट? लेकिन अभी आपका ये मैं उस सैंपल के अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट टेबल करना चाहता हूं, मैं टेबल क्रिएट करना चाहता हूं। तो उसके लिए दो ऑप्शन है। सबसे पहले उस डेटाबेस को आपको एक्टिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उस डेटाबेस को आपको एक्टिव करना पड़ेगा। तो एक दो ऑप्शन है, आप यहां से जाके आप उस सैंपल को सेलेक्ट कर लें। गॉट इट माय पॉइंट? ध्यान देना इस बात को। या मैं अभी बाय डिफॉल्ट आपका मास्टर ही आएगा, ठीक है ना? तो आप यहां पर कोड के थ्रू करना चाहते हैं, राइट? आप क्या करना चाहते हैं कोड के थ्रू? तो आप सिंपल सा यहां पर लिख दें यूज सैंपल, ठीक है ना? अब इसको आप सेलेक्ट करें, और इसको आप यहां पर रन करें। देखिए यहां पर आपका ये सैंपल डेटाबेस आपका एक्टिव हो गया। क्लियर? जब ये आपका एक्टिव हो गया, तो आप यहां पर अब अपना डिफरेंट डिफरेंट आप अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो, जब आप एसक्यूएल पर आप काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको ये मैनुअल टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं। लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम करते हैं तो कोई सीआरएम से आपका कनेक्ट इंटीग्रेशन होता है, राइट? जैसे हम मान लीजिए एक सीआरएम में दे दिया, आपको बोल रहा हूँ एक सेल्स फोर्स है। सेल्स फोर्स एक सीआरएम है, राइट? जो बहुत ही पॉपुलर सीआरएम है। तो आपको वहां से डेटाबेस में इंटीग्रेशन करना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले वहां से आप डेटाबेस में इंटीग्रेशन करेंगे, और देन उसके बाद आप अपना कोई भी आपको इंफॉर्मेशन यदि आपको चाहिए तो एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू आप इंफॉर्मेशन अपना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? 10 लाख डेटा हो, 20 लाख डेटा हो, 50 लाख डेटा हो, इजिली हैंडल कर लेगा। यदि 8 लाख डेटा में आप एक्सेल काम करोगे तो आपका प्रोसेस स्लो हो जाता है, राइट? तो हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, और उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड थर्ड पॉइंट ये है कि जब आप कोई भी डेटाबेस, जब आप कोई भी टेबल आप क्रिएट करते हैं, मैं नोट्स ऑलरेडी बनाया हूं यहाँ पर, तो मैं आपको यहाँ पर एक प्रॉपर आपका एक नोट्स भी हो जाएगा, ठीक है ना? और मैं इसको प्रॉपर डिफाइन कर दूँ। होल्ड
मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि देखिए, जब आप कोई भी टेबल आप क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, आप याद रखना इस बात को, जब आप कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए डेटा टाइप का रिक्वायरमेंट होता है, डेटा टाइप, ठीक है ना, राइट। अब सपोज मेरे पास एक टेबल है, आईडी है, नेम है और सेल्स है। तो डेटा टाइप को आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आईडी जो है वो नंबर है या कैरेक्टर है या डेट है, व्हाट माय पॉइंट। तो वहां पर उसका आपको डेटा टाइप आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे आप मैक्रो पढ़े होंगे, वीबीए पढ़े होंगे एक्सेल में, राइट, तो वहां पर भी आपको डिफाइन करना पड़ता होता है कि वैल्यू के लिए इंटीजर हो गया, टेक्स्ट के लिए स्ट्रिंग हो गया, राइट। तो उसी तरह यहां पर आपके पास एसक्यूएल डेटा टाइप्स कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी, राइट। अब यहां न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, आप नंबर वैल्यू के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट यहां पर आप अपना यूज कर सकते हैं, जैसे इंट, दिस वन, बिग इंट, फ्लोट, रियल। आप इनमें से कोई भी डेटा टाइप आप यूज कर सकते हो, राइट। उसके बाद डेट और टाइम डेटा टाइप्स के लिए डेट, टाइम, डेट और टाइम। आप कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए आप यहां पर लिख सकते हो कैर, वैर कैर एंड टेक्स्ट, राइट। तो मेजर आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है, ठीक। तो सपोज मैं यहां पर लिखता हूं कि हाउ टू क्रिएट टेबल। अब कैसे देखें, उस डेटाबेस के अंदर मुझे एक टेबल क्रिएट करना है, राइट। मैं एक सिंपल सा टेबल क्रिएट कर रहा हूं, तो आप क्या लिखोगे, हाउ टू क्रिएट टेबल, तो आपको लिखना है क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल और टेबल का नेम, टेबल का नेम, तो टेबल का नेम मैं लिख देता हूं सिंपल सा, एम्प्लॉय वन टेबल, ठीक है ना। और यहां पर आप इसको डिफाइन करो, क्रिएट हो गया टेबल का नेम, और सॉरी, क्रिएट टेबल और टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या है, इम वन, एम्प्लॉय वन, ठीक है ना। अब यहां पर क्या क्या पैरामीटर्स उसका क्या क्या हो सकते हैं, तो आप यहां लिखें आईडी। तो आईडी क्या हो सकता है, आईडी जो है आपका क्या हो सकता है, नंबर। तो मैं यहां पर लिख दिया इंट डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप, कॉमा, कॉमा। फिर मैंने बोला कि मुझे क्या चाहिए, तो मैंने बोला यहां पर नेम, नेम। अब नेम क्या है मेरा, टेक्स्ट है, कैरेक्टर, तो यहां पर मैं लिख दिया वैर क्या, वैर क्या, और इसको यहां पर डिफाइन कर दो, इसकी नेम कितना लेंथ हो सकता है, आप यहां लिख दो मैक्स टू मैक्स 200। आप 50 भी लिख सकते हो, 90 भी लिख सकते हो, डिपेंड ऑन द यू, राइट। फिर आपका कॉमा, राइट। फिर उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर जॉन, जॉन ये क्या है, टेक्स्ट डेटा टाइप है, तो यहां पर लिख दिया वैर कैर 50, कॉमा। फिर मैंने लिखा सेल्स या सैलरी, सैलरी, सैलरी क्या है, वैल्यू, तो आप यहां लिख दो इंट ब्रैकेट क्लोज और यहां पर सैलरी। एक चीज आप याद रखना, वैल्यू के लिए आपको इंट लिखना है, आपको इंट को आपको ब्रैकेट में नहीं लिखना है। देखिए लिखा है डेटा टाइप इंट। आप जैसे ही कोई कैरेक्टर आप डिफाइन करते हैं, जैसे नेम हो गया, जॉन हो गया, सिटी हो गया, तो आपको इस तरह आपको एसक्यूएल में डिफाइन करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं वैरकर टू ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके अंदर आप कुछ उसकी लेंथ दे दो, राइट। जॉन वैरकर 50, सैलरी 8। तो यहां पर देखिए ब्रैकेट ओपन है, तो लास्ट में मैंने यहां पर क्लोज कर, और ये मेरा एंड हो गया। सो मैंने क्या लिखा, क्रिएट, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और मेरा क्या होना चाहिए, आईडी होना चाहिए, फिर किस तरह का डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप, नेम, वैरकर जिसको कैरेक्टर के लिए, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ऊपर, देखिए एक कैरेक्टर से स्ट्रिंग डेटा टाइप कैर वैरकर या टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। अब मुझे हैबिट है कैर वैरकर, तो आप वैरकर का यूज कर सकते हैं, क्लियर। एंड जॉन वैरकर सैलरी इन। अब इस डेटा को मैंने यहां पर सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं रन करता, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, क्लियर।